दोस्तों, आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उनकी सेहत को लेकर जो फ्रांसीसी पोप है, पिछले कई दिनों से उनका सेहत काफ़ी ख़राब है और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें किडनी से जुड़ी भी परेशानी थी। पोप की पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना के लिए दुनिया भर में जो ईसाई समुदाय की ओर से प्रार्थनाएं की जा रही है, जो पोप ठीक हो जाए। कई सवाल हैं पोप के बारे में, आपको पहले बता दें और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर पोप कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है एक नए पोप को चुनने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोप की तबीयत की। पोप की बिगड़ती सेहत के बीच में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि अब अगला पोप कौन होगा, और इस खबर में हम आपको यही बताएंगे कि पोप कौन होते हैं, पोप के निधन के बाद नए पोप के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि नया पोप बन सके। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या होते हैं पोप। पोप रोम के बिशप और कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। यीशु मसीह इस चर्च के अदृश्य प्रमुख हैं, जबकि पोप इसके दृश्य प्रमुख होते हैं। उन्हें सुप्रीम पोंटिफ भी कहा जाता है। सुप्रीम पोंटिफ, ये शब्द याद रखिएगा। हो सकता है जब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे कभी पूछा जा सके जनरल नॉलेज में कि सुप्रीम पोंटिफ किसे कहा जाता है, तो पोप को कहा जाता है सुप्रीम पोंटिफ। अब इसके बाद उनका पद जो है पैप्सी कहलाता है। पैप्सी चर्च की प्रशासनिक संस्था होली सी और वेटिकन सिटी का संचालन करती है। वेटिकन सिटी के दुनिया के तमाम देशों के साथ में राजनयिक संबंध भी हैं। पोप फ्रांसिस आखिर होते कौन है, सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा। पोप फ्रांसिस वर्तमान में पोप हैं और उन्होंने पोप वेनेडिक्ट जो है, पोप वेनेडिक्ट 16वें के बाद पद संभालते थे। वे कैथोलिक चर्च के 266वें पोप हैं और संत पीटर जो 23 ईसा पूर्व हैं उनकी परंपरा से जुड़े हैं। पोप फ्रांसिस पहले दक्षिणी अमेरिका पोप के साथ होने के साथ थे, लेकिन जेसुइट समुदाय के आने वाले पहले ऐसे शख्स हैं जो पोप के पद पर पहुंचे हैं। उनका असली नाम जोर्जे मोरियो वेरगोलोनियो है, उनका असली नाम। एक बार और समझ लीजिए, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा आपको। जॉर्ज मोरियो वेल्गोलियो नाम है उनका, जॉर्ज मोरियो वेल्गोलियो। वे 1936 में ब्यूटेसन आवास अर्जेंटीना में पैदा हुए थे। 1969 में उन्हें जेसुइट पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। 1992 में बिशप और फिर 1998 में ब्यूनस आयर्स के जो आर्च बिशप वो बने। वो उसके बाद 13 मार्च 2023 को पोप वेनेडिक्ट जो 16वें, ये उनके जगह लिए। वो पोप वेनेडिक्ट 16 2013 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद पोप को फ्रांसिस का उदार नेता माना जाता है। पोप फ्रांसिस को उदार विचारधारा के रास्ते पर चलने वाला नेता मानते हैं और उन्होंने चर्च से समलैंगिक लोगों से माफी मांगने को भी कहा। पोप ने समलैंगिक विवाह, महिला पादरियों की नियुक्ति, एबॉर्शन जिसे गर्भपात कहते हैं, इसका विरोध किया। 2024 में उन्होंने बाल यौन शोषण की घटनाओं को चर्च की विरासत पर दाग बताया। पोप ने चर्च के जो कामकाज है उसमें भी सुधार की बात की, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी चलाया, जिस वजह से उनकी काफी चर्चा भी हुई। शांत और संयमी भी जो पोप फ्रांसिस हैं वो शांत और संयमी माने जाते हैं। अब पत्रकार ये भी कहते हैं कि फ्रांसिस्का एब्रोग्रेटी ने बताया कि पोप की जीवनी पर उन्होंने एक किताब लिखी, पोप फ्रांसिस हिज लाइफ इन हिज ऑन वर्ड्स, ये उन्होंने लिखी थी। उन्होंने राइटर्स न्यूज एजेंसी है उससे बातचीत करते हुए कहा था कि पोप का जीवन बहुत ही शांत और संयमी रहा है। इस बात की चर्चा खूब हुई और पोप की
अगर मौत हो जाए तो फिर क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। पोप की मौत के बाद वेटिकन में कई पुरानी परंपराओं और कानूनों के अनुसार से नए पोप की चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। कैमरलेंगो पोप की मौत होने की पुष्टि करता है, और फिर कैमरलेंगो जब पुष्टि कर देगा तो कैमरलेंगो चर्च का कोषाध्यक्ष होता है, और वह पोप के बपतिस्मा बपतिस्मा के नाम पर 3 बार पुकारते हैं उसे, और अगर कोई जवाब नहीं आता तो फिर पोप को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में कार्डिनल केविन फैरोल कैमरलेंगा पद पर हैं। अब विशरमैन के रिंग को क्यों तोड़ा जाता है, इसमें एक परंपरा है। फिशरमैन रिंग कहा जाता है इसे। इसको तोड़ दी जाती है। क्यों तोड़ी जाती है फिशरमैन रिंग? तो इसीलिए क्योंकि इसके बाद फिशरमैन रिंग को तोड़ा जाता है जब उनकी मौत हो जाती है, तो इस रिंग पर पोप के शासन की मुहर लगी होती है और इसे तोड़ दिया जाता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसलिए फिशरमैन रिंग के तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही पोप के अपार्टमेंट को भी सील कर दिया जाता है, वो जिसमें पोप रहते हैं। और इसके बाद मीडिया और चर्च को इस बात की सूचना दी जाती है। नोवे डियाले यानी कि 9 दिन शोक रखा जाता है, और पोप को शव सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा जाता है, जिससे लोग उनके अंतिम दर्शन करने आ सकें और करते हैं। पोप के मृत्यु के 4 से 6 दिनों के भीतर अंतिम संस्कार होता है, और फिर पोप फ्रांसिस ने 2022 में अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि सांता मारिया मैजोर बेसिलिका जो रोम में है वहां पर ही उन्हें दफन किया जाए। अब नए पोप की चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है, कैसे चुना जाता है? तो सेडे वेंटिक, जो इसका मतलब होता है सेडे वेनेटिक का, कि पोप का पद अब खाली है, और इस दौरान चर्च की सत्ता कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के पास चली जाती है, और 15 से 20 दिनों के अंदर 80 वर्ष से कम उम्र के सभी कार्डिनल्स वेटिकन के सिटी कैपिटल्स में इकट्ठा होते हैं, और उनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहता है, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष हो सके। और उसके बाद यहाँ पर पोप के चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। कार्डिनल करते हैं, कई राउंड तक मतदान होता है। कार्डिनल नए पोप का चुनाव करने के लिए कई राउंड में मतदान करवाते हैं और करते हैं, और यह मतदान तब तक होता है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को 2/3 बहुमत न मिल जाए। और हर राउंड में जब तक पोप का चुनाव नहीं हो जाता, कार्डिनल चैपल से काला धुआं छोड़ते हैं। अब ये क्यों छोड़ते हैं ये भी समझ लीजिए। लेकिन नए पोप के चुनाव के बाद सफेद धुआं छोड़ा जाता है। फिर कार्डिनल्स कॉलेज का एक प्रतिनिधि सेंट पीटर्स बेसिलिका के मुख्य बालकनी पर आकर इसकी घोषणा करता है, और फिर हैबिमस पैम्पम, जिसका मतलब है कि हमें नया पोप मिल गया, इस बात की घोषणा की जाती है। और इसके बाद नया पोप सफेद कपड़ों में नजर आता है और जनता को संबोधित करता है। तो इस तरह से नए पोप की प्रक्रिया होती है, और आपको हमने बताने की कोशिश की कि पोप की प्रक्रिया कैसे, नए पोप कैसे बनते हैं, जो अभी वर्तमान के पोप हैं वो क्या है। इसमें कुछ इंग्लिश के टर्म भी हैं, जिसको हमने बताया कि आपको पूछा जा सकता है कहीं पर। इसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि इसमें ये चीज़ भी रह गया है। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, और अगर अच्छे कमेंट लगे तो हम सराहना भी जरूर करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।